जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन सीरीज, जिसमें टोटल 10 वीडियोस होने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन 247 होंगे। और ये सारे क्वेश्चन भारत स्किल के प्रैक्टिस पेपर पर आधारित हैं। और ये आईटीआई के जो फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं इंजीनियरिंग ट्रेड के, सभी के प्रश्न वर्कशॉप कैलकुलेशन से आने वाले हैं इसी से। तो इसलिए आप इसको तैयारी जरूर कीजिएगा। अगर आप 10 वीडियोस देखते हैं तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में अच्छा रैंक लाने से, अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का जो क्लास है वो मॉड्यूल 1 होने वाला है वर्कशॉप कैलकुलेशन का। और आगे और भी सब्जेक्ट्स के चाहते हैं तो उसके लिए 200 वीडियोस क्लियर करिएगा, तभी वो आएगा। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तो हम नहीं लाने वाले, क्योंकि हमने सोचा कि पहले एक क्लियर हो जाए तभी हम आगे लाने वाले हैं। तो इसलिए इसको क्लियर करें, इसको जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे हम। और इसका मॉक टेस्ट भी लाएंगे। मॉक टेस्ट मतलब ऑनलाइन टेस्ट, जिसको आप मोबाइल से टेस्ट दे paएंगे। हमारा वेबसाइट है anilsarITA.in, उस पर जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैंने पहले ही आपका क्रैश कोर्स बना रखा है, 7 वीडियोस हैं। अगर उसको देख लेते हैं तो आपका वो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल अच्छे से निकल जाएगा। तो इसको क्लियर कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, वर्कशॉप कैलकुलेशन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है फंडामेंटल एंड ड्राफ्ट, मौलिक और व्युत्पन्न। तो देखिए, सिस्टम्स जो होते हैं कई होते हैं, जैसे एमकेएस हो गया, आपका एसआई यूनिट्स होता है, सुने होंगे एसआई, एसआई। और एफपीएस होता है, एफपीएस। और आपका सीजीएस मिल जाएगा, सीजीएस। इस तरह से होते हैं। और देखिए, इसके बारे में और भी डिटेल में अपने बुक्स में देख लीजिए, और हम इस बारे में एक आध क्वेश्चन और आने वाले इसी पे, तो उसके बारे में भी देखें। और देखिए, मौलिक के जो है 7 यूनिट्स है, जैसे कि पहला द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं। दूसरा समय, समय को हम सेकंड में मापते हैं। तीसरा आपका लंबाई हो जाता है, लंबाई को मीटर में मापते हैं। केल्विन हो जाता है चौथे नंबर पे, तो तापमान होता है, तापमान को हम केल्विन में मापते हैं। और आपका आता है प्रकाश की तीव्रता आती है 5वें नंबर पे, तो उसको हम कैंडला में मापते हैं। और विद्युत की धारा है 6ठे नंबर पे, तो उसको हम एम्पियर में मापते हैं। तो देखिए, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, जो जो हमने बोला है, वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। पदार्थ की मात्रा होता है 7वें नंबर पे, तो उसको हम मोल में मापते हैं। तो और बता दीजिए कि मौलिक जो है, मौलिक का जो विपरीत होता है उसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और देखिए, और इसी में आपको आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये उम्मीद है समझ आया होगा। इसका आपको पूछे जाते हैं कि एमकेएस के बारे में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ भी जाएगा। व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट, इनमें मूलभूत इकाई कौन सा है? जैसे कि हमने ऊपर ही देखा था, आपको बताया ऊपर कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स, तो इसमें कौन कौन से थे? इसमें सिंपल से आपके ये हो गए थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसके बारे में हमने देखा था। जैसे कि 7 थे ना, 7 एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपको। सातों, द्रव्यमान था, समय, लंबाई, तापमान, प्रकाश की तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये थे 7। इसमें से आपको आ रहे हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसमें आ रहे हैं। यही आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तीसरा देख लेते हैं एमकेएस। देखिए, एमकेएस अभी हमने बताया था आपको, एमकेएस क्या होता है। तो एमकेएस के बारे में क्या, एमकेएस क्या डिनोट करता है? तो एमकेएस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भी आपका एक यूनिट्स है। एमकेएस है, एफपीएस है, तो इसके बारे में देखिए। पहले एफपीएस भी देख लीजिए, एफपीएस है, एफपीएस। और आपका आता है एमकेएस, आता है एमकेएस, सीजीएस आता है। तो देखिए, सबका जो होता है, एफ मतलब होता है, हो जाता है फुट, पी से हो जाता है पाउंड हो जाएगा, एस से हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। और एम से, ये देखिए, एम से क्या होता है, आपका लंबाई के लिए डिनोट होता है एम। एम से फिर के भी है, ये भी आपको द्रव्यमान के लिए होता है। एम से मीटर हो जाता है आपका, तो इसमें मीटर आपका आ जाएगा, बी मीटर हो जाएगा। और देखिए, ये सब आपको के से हो जाएगा आपका किलोग्राम, एस से हो जाता है सेकेंड हो जाता है। और सीजीएस में देखिए, सीजीएस में, तो सीजीएस में आपको हो जाएगा, इसका हो जाता है सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम हो जाता है, एस से सेकेंड हो जाता है। देखिए, एस जो है, एस सभी में सेकेंड ही होता है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, एस से सेकेंड हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है मीटर होता है। इसका जो सही आंसर है मीटर। ठीक है, मीटर। और के का पूछ देता है तो किलोग्राम, और एस से पूछ दिया तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन पे चले। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल सा है, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आपका आसानी से निकल सकता है। तो देखिए, कहा जा रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो सिंपल से आपको एक याद रखना होगा। देखिए, 1 इंच में आपको 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। और आपको पूछा जाता है, तो 25.4 आपका होता है एमएम में।
1 इंच में 25.4 mm होता है, और सेंटीमीटर पूछा जाए 2.54 mm आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, और mm पूछा जाता है तो 25.4 mm हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। तो ये भी आपका एलसीएम निकालना है, तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल होता है, इसका हम ट्रिक बता देते हैं बहुत ही सिंपल से आपको, कि कोई भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने आ जाए। देखिए, अगर आपसे कोई इस तरह से एलसीएम पूछ दे, तो देखिए सिंपल से आप ढूंढिए सबसे बड़ा कौन है इसमें। सबसे बड़ा 36 है। 36 को देखिएगा क्या 6 से 36 कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। 18 से 36 कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 18 दूनी 36 होता है। 12 36 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 12 भी 36 को काट रहा है, तो आपका जो सबसे बड़ा हो जा रहा है वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आपका सिंपल सही होगा। ये देखिए, मतलब बड़ा वो जिससे सभी कट जाए, सभी से वो कटे। देखिए 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, जिससे आपका हमारा जो एलसीएम निकलेगा 36 होगा। वैसे एक और आप रेगुलर विधि से भी आप इसको बना लीजिएगा, 12 रख के 12 18 इस तरह से 36 और 42 रख के आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो आपका आंसर भी 36 ही आएगा। अब देखिए एचसीएफ निकालना है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18, 42 एंड 24। इसका एचसीएफ निकालना है, इसका भी ट्रिक बता दें। तो इसका देखिए, इसका एक और ट्रिक है ना, कि हम सभी को देखते हैं, सभी को पहले भागा देना होगा, सभी को भागा दीजिएगा, और सबसे जो छोटा आएगा जो तीनों में आए, जैसे कि हम इसको 6 आता है यहाँ पे, ये 6 आएगा, जैसे 6 देखिए 6 18 में भी आता है, 6 18, 6 42 में भी आएगा, और 6 24 में 6 24, तो ये हमारा 6 आंसर आएगा। जो वैसा नंबर निकालना तीनों में से, वैसा नंबर निकाल दीजिए जो आपका तीनों में हो। तो इसके लिए आप तीनों को अलग अलग डिवाइड करना होगा। 18 से कर दीजिए 18, और यहाँ पे 42 से कर दीजिए, और यहाँ पे फिर आपका 24 से करना होगा। तीनों जब अलग अलग करिए तो आपका आंसर 20 आपका 6 आएगा। ठीक है, इसको करिए, आपको आंसर 6 आएगा। तो इसको सिंपल सा ट्रिक समझ लीजिए, कि आप पहले 2 से देखिए, 2 तो आता ही है तीनों में, फिर 3 से देखिए, 3 भी आता है, फिर 4 देखिए, 4 से आता है कि नहीं, फिर 5 देखिए, फिर 6 देखिए, तो 6 आ रहा है, लास्ट 6 आता है, इसके बाद कोई नहीं आता है, 7 8 कोई नहीं आएगा। 8 से देखिए, 8 से 18 नहीं आता है, 42 में आ जाएगा, लेकिन 24 में आ जाएगा, लेकिन 18 में नहीं आ रहा, तो इसलिए ये नहीं होगा, सिर्फ आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे रख के आसानी से देखिए ना, 2 देखिए, 2 से हो जा रहा है, लेकिन हाईएस्ट पूछा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6 है, इसके बाद कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालना, तो सिंपल सा देखिए, इसका ये क्वेश्चन है 7, इसको हम इम्प्रॉपर हमको बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। इसको हम सिंपल सा जानते हैं कि इसको गुणा कर देते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो सत 49 और 49 और 3 49 51 52, तो हमारा कितना होता है 52। हमारा क्या हो गया 49, 49 में 3 जोड़ दीजिए, 49 50 51 52, हमारे 52/7 आ जाएगा। तो इसमें देखिए 52/7 कौन सा है, हमारा जो सही आंसर है 7वां का ए जो है वो 52/7 आंसर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7वां। ठीक है, और 7वां के ए। अब हम 8वें नंबर पे इसका और एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, इसको एग्जाम में आप 1 सेकंड में देखते ही मार दीजिएगा। इस तरह से कोई भी यही नहीं, इस जो भी नंबर आएंगे उसको मार दीजिएगा। तो देखिए, तो इसके देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए कितना नंबर है, नंबर जितना भी है आप उसके बारे में देखिए, तो ऊपर कितना लिया गया, तो 3 नंबर लिया गया, 3 वो बाहर कर दिया गया, मतलब इसको पॉइंट के बाहर किया गया। तो देखिए आपको क्या कर, अगर एक पॉइंट इधर लाते हैं तो इसके नीचे एक 0 लगाना पड़ेगा। तो वैसे सिंपल से समझिए, 1 2 3 4 5 6 है, 6 नंबर से, तो नीचे सिंपल से 6 0 लगा दीजिएगा, और लिखिए 1 2 3 4 5 6, और 6 हो गया 0, और ऊपर लिख दीजिए 6 5 9। ये इस तरह से सिंपल सा होता है, यही आपका आंसर है। तो देखिए इसमें 6 0 वाला कौन सा डी है, और आपको करना है तो काम कीजिए, ऊपर 6 0 कर दिए, जितना है ऊपर 6 0 और नीचे 6 0 करके आप पता कर सकते हैं। और ये सिंपल सा था। इसके नीचे करना है तो बस नीचे से आप जितना नंबर दिए गए हैं उतना नंबर 0 नीचे लगा दीजिए, आपको ऊपर उस नंबर को आगे कर दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, इस पॉइंट को खत्म कर दीजिए, आपका आंसर वही हो जाएगा। और ये नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है इसको, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले को हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना तो हम सीख ही गए, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए सिंपल से आपको करना होता है कि जो भी बड़ा है, जो देखिए 5 के टेबल में भी 20 आता है और 4 के टेबल में भी 20 आता है, तो हमारा एलसीएम सिंपल से एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, हमारा एलसीएम 20 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए अभी एलसीएम इसको निकालना है, तो आपको देखिए 4 का टेबल पढ़ेंगे 20 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है, तो 5 आ रहा है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 कर लिए, अब प्लस का निशान लगा देंगे। देखो 5 का टेबल पढ़े, 5 में 20 कितने बार में, 4 बार में आता है, 4 का टेबल 2 बार में पढ़ेंगे तो 8 लिख देंगे, 8 हो गया, 4 4 2 8। और 20 का टेबल पढ़े, 20 कितने बार में आ रहा है, 1 बार में, तो 20 का 20 और 5, 20 का 20 तो एक बार में आ रहा है, तो 5 5 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 एक हम 5 आए तो 5 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 5 से माइनस कर देते हैं। 15 8 कितना होता है, 23 होता है, 23 माइनस 5 कर देते हैं, कितना आ जाए 18, 18 बटे में हमारा आ गया 20। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये 9 आ जाएगा, और हमारे नीचे जो आ गया 10 आ गया, 9 बटा में 10 आता है, तो हमारा आंसर क्या है, 9 बटा में 10 कौन है, ये हमारा बी, ये जो हमारा सही जवाब है बी। ठीक है, अब हम देखते हैं 10वें नंबर, ये भी हम एकदम सिंपल सा देखते हैं इसका करने के लिए। तो देखिए क्या डिवाइड और फ्रैक्शन डिवाइड आता है जिस तरह से, तो आपको डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगा देना होता है, 62 को ऊपर और 15 को नीचे लगा देते हैं, मतलब 20 बटा में 31 लिख देंगे, 20 बटा में 31 गुणे 62 बटा में 5 लिख देना, 62 ये 62 बटा में 5 लिखना, 15 लिखना होगा। तो देखिए ये 15 20 से कितने बार में कटेगा, तो 10 दूनी का 20 हो जाएगा, और ये हो जाए 5 3 का 15, यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, 5 चौका का 20, 4 बार हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, 5 चौका का 20 और यहाँ पे 5 3 15 और 31 दूनी का 62, ये 2 बार में चला जाएगा, तो हमारा कितना आ रहा है, 4 दूनी का 8 बटा में 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 बटा में 3, तो हम इसको लिख देते हैं 4 दूनी के 8 बटा में 3 लिखेंगे। तो अब देखिए इसका ये तो सेम आंसर आ ही नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल से इसको क्या कर देते हैं, इसको हम और भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं डिवाइड कीजिएगा, इसको अब डिवाइड करना पड़ेगा 3 को 8 से, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 6 आ गया, यहाँ पे बचा हमारा नीचे 2, तो हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है कोई, तो यहाँ पे हमारा नीचे आ जाएगा 3, ये आ रहा है, तो इसको लिखते हैं अब 3 बट नीचे 3 हो जाएगा, और इस साइड 2 रहेगा, और ऊपर चला जाता है 2, मतलब 3 2 जा 6 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, हमारा आता है 3 2 जा 6 और 2 8, तो हमारा आंसर जो है ये वाला दिख रहा है, तो 2 2 और 3, 2 पूर्णांक 2 बटा में 3, हमारा ये सही आंसर है। और हमारे 11 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5। ये देखिए सिंपल सा, इसको क्या करना है, देखिए इसको 5 तरीका 15 होता है आपका, तो 15 लिख दीजिए, ठीक है, और अब इस सॉरी ये 18 लिखा गया, इसको 15 लिख देंगे, यहाँ पे ये 15 आ गया, और इसे देखते हैं पहले कितना जीरो लगा हुआ है, पहले जीरो जितना कितना लगा हुआ है इसमें, तो देखते हैं एक डबल जीरो लगा हुआ है, तो यहाँ पे और इसमें जीरो है नहीं, तो इसमें डबल जीरो लगा देते हैं, और इसके बाद कितना है 0.0 है 0.0, तो इसको हम लगा लिए, तो कितना आ गया 0.0015, इसे कह दिया 0.0015, हाँ ये दिया हुआ है, इसको हम टिक मार लेंगे, ये हमारा सही जवाब है। और उसी तरह हम 12 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, तो देखिए सिंपल से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा और 6.5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 13.99, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइड कर देना 6.5 से, ठीक है। और 13 नंबर देखते हैं, ये थे देखिए, कह रहा है यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो मान लीजिए एक तार ले लीजिए, वायर ले लीजिए, और उसको कितने मीटर का लंबा तार है, तो 225 मीटर का है, 225 टोटल लेंथ है इसका, और इसको 900 भागों में बांट देना है। तो इसको 900 भागों में जब बांटते हैं तो हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो क्या कर रहा है, कितने भागों में, तो पूछ रहा है कितने भाग करने के लिए, तो हमको 900 को क्या करना है 225 से नहीं 225 को 900 से भागा देना है। तो हमको करेंगे 225 को 900 से भागा, 900 से 225 को 900 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये 0.25 हमारा डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, कंप्यूटर से माउस से लिख रहे हैं इसलिए, बोर्ड से नहीं लिख रहे थे इसलिए डिफिकल्ट हो रहा होगा, तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा। आपको समझ अच्छे से समझाने की कोशिश किया था और समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत हुई होगी तो नीचे कमेंट कर लीजिए, वैसे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लायक ट्रिकी सवाल थे। थोड़ा सा नहीं समझ आया तो रिपीट करके देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं शायद अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।